नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कुछ समय से हम धम्मपद के गाथा और कथाओं के ऊपर धर्म देशना सुन रहे हैं। धर्मपद के शुरुआत के 3 वर्ग यमक वर्ग, अपमाद वर्ग और चित्त वर्ग के ऊपर हमने धर्म देशना सुनी। यदि आप चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है धम्मपद के पुफ वर्ग के 3 नंबर की गाथा। ओवरऑल देखा जाए तो ये 46 यानी 46 नंबर की गाथा है। गाथा कहती है, फेणुपमं कायम इमं विदित्वा मिर्ची दम्मम अभिसंबुद्धानो। फेणुपमं कायम इमं विदित्वा मिर्ची दम्मम अभिसंबुद्धानो। छेत्वान मारस पपुपकानि, छेत्वान मारस पपुपकानि अदसन मच्चु राजस गच्छि। कहने का अर्थ है कि इस काया को फैन के समान जानिए, इस काया को मृग मरीचिका के समान जानकर मार्ग के फंदे से आजाद होकर मृत्युराज अर्थात यमराज की दृष्टि से ओझल बने रहे। ये जो गाथा है उसका शाब्दिक ये अर्थ है। धर्म देशना में आगे बढ़ने से पहले उसकी थोड़ी सी पूर्व भूमिका को हम समझते हैं। इसे जो गाथा है उसमें उसका जो केंद्रस्थ विषय है वो मुख्यत्वे हमारी काया को जाग के समान समझना है, हमारी काया को मृग मरीचिका के समान समझकर मार के फंदे से आजाद होकर यमराज की दृष्टि से ओझल रहना। ये जो 3-4 विषय है वो आज की धर्म देशना का केंद्रस्थ विषय है, उसी को हम गहराई से समझते हैं। शुरुआत में कहा है इस काया को फैन के समान जानना है। ऐसा इसलिए कहा है, भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो नहीं है उसको समझने के लिए कहे। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं करते थे, जो है उसी को जानना है, उसी को समझना है। वास्तविक सत्य और व्यवहारिक सत्य बहुत भिन्न भिन्न होता है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस पारिवारिक जीवन हम जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, यह व्यवहारिक सत्य है। वास्तविक सत्य बहुत गहरा होता है। बहुत सारे लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया होगा, उन्होंने महसूस किया होगा, क्योंकि यह वास्तविक है, वास्तविकता है, यह अंतिम सत्य है, यह परमार्थ सत्य है। क्या अंतिम सत्य है? हमारा शरीर हमको महसूस होता है बुदबुदों की समान। हमको लगता है कि तरंग ही तरंग उठ रहे हैं शरीर में। हम हमारे शरीर को एक जैसे हवा से भरे हुए गुब्बारे की तरह महसूस करते हैं। कोई कोई तो ऐसा महसूस करते हैं कि पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है और हल्के हल्के तरंग उठ रहे हैं, मिट रहे, उठ रहे हैं, मिट रहे, ऐसा महसूस करते हैं। यह एक ध्यान की अवस्था है, उसी को भंग अवस्था भी कहते हैं। यह क्या है? पज्जलितो सब बलों को पकंपितो पकंपितो पकंपितो। लोग कहते थे हमारे शरीर को, इसीलिए आज हम जो सैधन्य भाषा में हम देश कहते हैं, देश का अर्थ होता है देह, इसीलिए तो हमारे शरीर को देह भी कहा जाता है। तो पहले इसे लोक कहा जाता था हमारे शरीर को। हमारा शरीर क्या है? पज्जलितो सब बलों को पकंपितो पकंप। प्रज्वलन ही प्रज्वलन है, प्रकंपन ही प्रकंपन है। गहराई से देखेंगे तो ये वास्तविकता का हमें भान होता है। इसका भान होने के लिए उसको उसका वास्तविकता का सामना करने के लिए हमें बहुत गहराई से ध्यान में उतरना पड़ेगा। एक हद तक पहुंचने के बाद हमको पता चलता है कि हमारा शरीर है वो प्रज्वलन ही प्रज्वलन है, तरंग ही तरंग है। हमको पता चल जाएगा कि इस गाथा का मतलब क्या है कि फेणुपमं कायम इमं विदित्वा, उसका पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, हमको जितने भी लोगों ने बहुत ध्यान का अभ्यास किया है वो तो यह समझते ही होंगे कि फेणुपमं कायम इमं विदित्वा, हमारा काया है वो क्या है? बुदबुदों का पुंज है। यह हमने अनुभव किया है। और आज के जितने भी लोग माने साइंस को मानने वाले हैं उसके लिए भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में विज्ञान कहता है कि यदि हमारे शरीर को यदि कंडेंस्ड कर दिया जाए, उसको सॉलिड बनाया जाए, क्योंकि हमारे शरीर में
बहुत मात्रा में हवा है, बहुत मात्रा में पानी है, बहुत मात्रा में खाली जगह है। तो यदि सब निकाल के उसको कंडेंस कर दिया जाए, टोटली कंप्रेस कर दिया जाए, तो हमारा शरीर है एक छोटे से क्रिकेट बॉल में समा जाएगा। देखिए कितना हमारा शरीर में तरंग है, हमारे शरीर में कितने प्रकंपन है। तो बुद्धबुद्धों का पूंज ही हुआ ना। तो ये रियलिटी है, ये वास्तविक सत्य है। तो ये बात कहा है कि हमारी काया को मानी बुद्धबुद्धों का पूंज के रूप में समझना है, जो है वही समझना है। हमें कोई कल्पना का आधार नहीं लेना है, या तो कोई जो नहीं है ऐसा भी नहीं करना है, किसी भी विपर्यास से हमें प्रभावित नहीं होना है। यह बात है। दूसरी बात कहा है मिर्ची दम्मम अभिसंबुद्धान, मानी मृग मरीचिका के रूप में हमारी काया को समझना है, और हमारा आसपास का जो जीवन है व्यवहारिक उसको भी मृग मरीचिका के समान समझना है। दुनिया में इल्यूजन डिल्यूजन भ्रांति को समझने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई दृष्टांत है तो वो है मृग मरीचिका का। इससे अच्छा दूसरा दृष्टांत नहीं मिल सकता है हमको। यदि हमको इल्यूजन को समझना है तो सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत है वो मृग मरीचिका का है। तो किस तरह से हमारा व्यवहारिक जीवन है वो मृग मरीचिका के समान है, किस तरह से हमारी काया है वो मृग मरीचिका के समान है। आइए उसको अल्प शब्दों में समझते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने घर में कुछ नई चीज बसाया होगा। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग मुझे लगता है थाउजेंड्स ऑफ लोग यदि देखेंगे तो उनमें से कोई ना कोई तो लोग होगा, कोई ना कोई तो माने ये देखने वाला होगा जिन्होंने अपने घर में कुछ नई चीज बसाया होगा। हो सकता ना किसी ने मोबाइल बसाया होगा, कोई नई गाड़ी लिया होगा, किसी ने नया मकान बनाया होगा, किसी ने नया लैपटॉप लिया होगा, किसी ने कुछ फर्नीचर बसाया होगा, किसी किसी ने फ्रिज बसाया होगा, एयर कंडीशन बसाया होगा, है ना। तो हम सुख सुविधा का कोई ना कोई साधन किसी ने बसाया होगा। यदि आपने किसी ने भी ऐसा चीज घर में लाए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस धर्म देशना में मैं जिस बात को बताने वाला हूं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय जरूर लिखिएगा। तो हम ऐसी चीज किसी भी सुख सुविधा का साधन हमने क्यों लिया, उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या था। इंटेंशन ये आपको मालूम ही नहीं है, हमको भी नहीं मालूम है, किसी को इंटेंशन मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई में पड़ा हुआ। हम किसी भी सुख सुविधा का साधन क्यों बसाते हैं, क्योंकि हम किसी भी सुख सुविधा के साधन में इटर्नल हैप्पीनेस को देख रहे हैं। इटर्नल हैप्पीनेस का अर्थ होता है अनंत सुख, जिसका कभी अंत ही ना हो। ऐसे सुख की हम तलाश कर रहे हैं किसी भी सुख सुविधा के साधन में, और इसीलिए तो हमें संतोष नहीं होता है। देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने, मान लीजिए कि किसी ने एयर कंडीशन बसाया, अभी एयर कंडीशन बसाने के बाद एयर कंडीशन ले लिया तो शुरुआत में तो हम बहुत रोमांच महसूस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा जो सुख है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दिन गुजरते हैं, धीरे धीरे महीने गुजरते हैं, धीरे धीरे वो सुख में कमी आती जाती है, धीरे धीरे फिर वो सुख सुख नहीं रहता है, एयर कंडीशन का सुख मिट जाता है, फिर वो एक जीवन जरूरियात की साधन बनकर रह सकता है। बहुत गर्मी लगता है तो चालू कर सकते हैं, हो सकता है कोई कोई बहुत कंजूस प्रकृति के लोग होंगे तो वो ऐसी चालू करने के लिए भी मना करेंगे, लिया तो होगा लेकिन वो चालू नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिस सुख के लिए ऐसी बसाया था वो सुख मिलने के बजाय दूसरा कोई दुख मिलने लगे, है ना। तो देखिए हमने जब भी ऐसी खरीद कर लाए तो कितना रोमांच महसूस किया था, हमने कितना सुख महसूस किया था। धीरे धीरे उसमें कमी आती गई, कमी आती गई, कमी आती गई। आज वो सुख कहाँ अदृश्य हो गया। देखिए ऐसा हर एक सुख सुविधा के साधन के साथ होता है। किसी भी सुख सुविधा के साधन को आप बसा लीजिए, शुरुआत में उसका जो खुशी आनंद होता है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो अपेक्षा थी वो हाईएस्ट लेवल पर थी। हाईएस्ट लेवल है अनंत सुख का। हमारी अपेक्षा यह थी कि ये एयर कंडीशन है ना,
उसमें से मुझे अनंत सुख मिल जाएगा। अनंत मानी ऐसा सुख कि जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। लेकिन यह हमारी भ्रांति निकलती है और ऐसी लाने के बाद शुरुआत में तो हमें लगता है कि मैंने अनंत सुख पा लिया, धीरे 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 अनंत में से वो हमारी अंत वाला सुख बन जाता है और धीरे धीरे सुख का अंत हो जाता है। फिर हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो सुख सुविधा की जो जरूरियात है, वो दूसरे किसी सुख सुविधा के साधन पर ठहर जाती है। हम दूसरे किसी सुख सुविधा के साधन में अनंत सुख की कामना करते हैं। यह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम निष्फलता के कितने भी आदी बन गए, निष्फलता हमें प्रभावित नहीं करती है। हमको ये नहीं लगता है कि इसमें निष्फलता मिली है तो दूसरे में भी निष्फलता मिली, ऐसा नहीं लगेगा। हमको लगता है कि इसमें निष्फलता मिली ना तो दूसरे में सफलता मिलेगी। किसके लिए? अनंत सुख के लिए। लेकिन निष्फलता मिलती ही नहीं। यह मृग मरीचिका के समान है। देखिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा सुखी संपन्न आदमी, जिसके पास मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है, ऐसा एक आदमी है। और एक आदमी बेचारा जिसको अच्छा रहने का घर भी नहीं है, फुटपाथ पर पड़ा रहता है। दोनों अपनी अपनी जगह समान सुख दुख उठाते हैं। उसके पास कितना भी सुख होगा, एक पैसे वाले आदमी के पास कितना भी सुख रहे, लेकिन वो अधिक सुख की कामना करता ही है। उसका सुख अनंत नहीं हो जाता है, वो हमेशा सुख की कामना करता ही रहता है। कि अभी देखिए ना, किसी के पास ट्रिलियन डॉलर है लेकिन फिर भी उसको सुख चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ट्रिलियन डॉलर में भी जो सुख चाहिए वो नहीं मिलता है। कितना हास्यास्पद बात है। और दूसरी तरफ जो गरीब होता है, जिसके पास अभाव में जीता है, वो भी असंतोषी है, उसको भी सुखी बनना है। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि हम हमेशा दिखावे को महत्व देते हैं। किसी के पास बहुत सारा धन होता है, ट्रिलियन डॉलर है, तो हमको लगता है उसके पास इतना सारा धन है, उसको वो जो चाहे वो ले सकता है, उसको जो चाहे वो खरीद सकता है, इसीलिए वो सुखी हो गया होगा, उसको सुख मिल गया होगा। और वो आदमी अधिक सुख की तलाश में भटकता है, उसको जो दुख होता है वो ही जानता है। और इससे भी आश्चर्य की बात यह होता है कि जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, वो मानी भीतर ही भीतर उसको दुख तो होता है, लेकिन उसको ये भ्रांति होती है कि इतने सारे लोग मुझे सुखी मान रहे हैं, तो दरअसल मैं सुखी हो सकता हूं। देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मानी एक धनवान आदमी को, क्योंकि धनवान लोग कम है ना दुनिया में, धनवान लोगों की बस्ती कम है, तो धनवान लोग जितने भी है, ट्रिलियन डॉलर है किसी के पास, या फिर बहुत सारे पैसे हैं किसी के पास भी, तो उसको दुनिया की जितनी भी मानी अभाव में जीने वाली बस्ती है, उसको सुखी मानती है। और इतने सारे लोगों की मान्यता से उसके मन में, जो कि धनवान है, उसके मन में एक भ्रांति जन्म लेती है कि इतने सारे लोग मुझे धनवान मान रहे हैं, तो मैं दरअसल मैं सुखी हो सकता हूँ, दरअसल मैं सुखी संपन्न हो सकता हूँ। लेकिन वो अनुभव तो दुखी कर रहा है, वो भी अभाव में जी रहा है। यदि वो अभाव में नहीं जीता तो वो ज्यादा सुख की कामना नहीं कर सकता। जितने भी बड़े बड़े सुखी संपन्न लोग हैं, यदि कोई आपसे मिलना होगा तो उनसे पूछना कि आपको अभी कोई नए सुख की कामना है। आपको कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिलेगा जिसको अधिक सुख की कामना ना हो। क्यों? क्योंकि हम अनंत सुख की तलाश में हैं और हर बार हमें निष्फलता मिलती है, हर बार हम मानी नाकाम होते हैं, फिर भी हमें निष्फलता का आदत हो गया है। तो इसीलिए ये किसकी तरह है? मृग मरीचिका की तरह है। देखिए ना, हमारी काया भी ऐसी ही है। हम हमारी काया को कितना संवारते हैं। खास करके मैं बहुत जगह दृष्टांत देता हूँ, जो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं, वो उनको लगता है कि मेरी काया है, वो मैं कुछ करूंगा तो वो है मानी हमेशा यंग बनी रहेगी, हमेशा युवान बनी रहेगी। लेकिन वो दूसरे को भी धोखा देता है और खुद को भी धोखा देता है। और ज्यादातर ऐसा लोग करते हैं जो फिल्म में काम करते हैं, क्योंकि फिल्म में काम करने वाले की जो वैल्यू है उसके शरीर के कारण ही होती है।
इसलिए बहुत सारे सप्लीमेंट्री और प्रोटीन का पदार्थ इस्तेमाल करके करते करते वो अपने शरीर है उसकी फिटनेस बनाए रखते हैं। आर्टिफिशियली उसको फिटनेस बनाए रखना पड़ता है जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं, खास करके। क्यों? क्योंकि मानिए जितनी भी बस्ती है दुनिया की, वो उसके शरीर को मूल्य दे रही है, उसके शरीर को ही प्राधान्य दे रही है। फिल्म के पर्दे पर यही होता है। तो उनके लिए खुद का शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में मानी एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके लिए उनका शरीर है वो मानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वो शरीर को बहुत संभालते हैं, शरीर को मानी बहुत देखभाल करते हैं। वो खुद को संतोष देना चाहते हैं कि मैं यंग हूं, और इसीलिए वो हजार तरह के नुस्खे करते हैं। यानी बाल काला करना है, प्लास्टिक सर्जरी करवाना है, ये करना है, वो इतने सारी थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। पैसे हैं तो ये सारा ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो शरीर को यंग बनाए रखने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। खुद को भी, खुद की नजर में भी उसे यंग दिखना है, संतोष प्राप्त करना है, और दूसरे की नजर में भी उसे मानी यंग दिखना है। तो इसके कारण से वो क्या समझते हैं कि हमारा शरीर है वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन प्रकृति को कोई हरा नहीं सकता है, काल को कोई हरा नहीं सकता है। धीरे धीरे शरीर जर्जरित होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और आखिर में आदमी मर जाता है। तो क्या हुआ, ये मृग मरीचिका हो गया ना। आदमी कितना भी चाहे कि मैं बीमार ना गिरूं, आदमी कितना भी चाहे कि मैं बूढ़ा ना हूं, लेकिन हो ही जाते हैं इंसान। तो क्यों? क्योंकि ये काया है वो मृग मरीचिका के समान है। हमारी काया एक इल्यूजन है, हमारी काया एक भ्रांति है। भ्रांति को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। हमारी आंखें बाहर की जितनी भी चीजें देखती है ना, दरअसल वो चीजें ऐसी है कि नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जितनी भी चीजें देखते हैं बाहर से, हमारी खुली आंखों से जितनी भी चीजें देखते हैं, वो दरअसल हमारी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब भी उल्टा पड़ता है। कोई भी चीज को, जैसे कि आज अभी मेरे सामने ये मोबाइल है, तो मोबाइल को मैं नहीं देख रहा हूं, मोबाइल के प्रतिबिंब को देख रहा हूं। आप भी जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, और प्रतिबिंब भी आपकी जो आंखें हैं उसके ऊपर उल्टा पड़ता है। जैसे कि ये मोबाइल है, उसका मेरी आंखों पर उल्टा प्रतिबिंब पड़ेगा, बराबर। और हमारे मानस की इतनी क्षमता होती है कि कुछ भी चीज है आंखों की परत पर उल्टी जाती है और अंदर जाके वो सीधी हो जाती है। देखिए ये कितनी बड़ी भ्रांति है, क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं वो दरअसल वो चीज जैसी दिखाई देती है वैसी है कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं वो दरअसल चीज नहीं देख रहे, हम चीज का प्रतिबिंब देख रहे हैं, है ना। हम छू कर भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मानी हमारा जो मानस है वो हर चीज को वो नक्की करता है कि वो चीज का आकार कैसा है। हाथों का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखिए ये भ्रांति होने की कितनी बड़ी संभावना है कि हम जो चीज देख रहे हैं दरअसल वो चीज ऐसी है कि नहीं, यह एक बात है। अभी देखिए एक बात मैंने सुना है कि यदि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा चश्मा पहन ले जो चश्मा पहनने के बाद उसको सब कुछ उल्टा दिखाई दे, समझ रहे, यानी ऐसा कोई चश्मा पहन ले कि जैसे ही वो आंखों पर लगाए और जितनी भी चीज वस्तु है वो देखे बाहर की दुनिया में, वो सब उल्टी दिखाई दे, तो होगा क्या मालूम है, वो प्रैक्टिस करेगा 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने, यदि वो ऐसा चश्मा पहने रखता है और सबको उल्टा देखने की कोशिश में लगा रहता है, मानी सब कुछ उसको उल्टा दिखाई देगा, तो वो उल्टा देखते रहता है, देखते रहता है। लेकिन शुरुआत में क्या होगा जानता है, शुरुआत में उसको बहुत सरदर्द होने लगेगा, सरदर्द भी होगा, बुखार आ सकता है, हो सकता है वो बेहोश हो जाए। उसका शरीर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानस एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत सारी प्रतिक्रिया है वो शरीर के ऊपर जन्म लेगी।
बहुत सारी प्रतिक्रिया, हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, उतनी सारी प्रतिक्रिया है हमारा शरीर व्यक्त करेगा। धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सडनली आपको सीधा दिखाई देने लगेगा। हमारा जो भीतर का मानस है, वो जो चश्मे के साथ जो उल्टा प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, उसको अंदर जाके वो सीधा कर देगा। देखिए ये कितना बड़ा आश्चर्य है, हमारा मानस उनको सीधा कर देगा। अभी होगा यह कि यदि आप चश्मा निकाल देते हैं तो फिर से आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मानस का एक हैबिट पैटर्न बन गया। तो अभी सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगेगा हमारी खुली आंखों से, यानी बिना चश्मे को सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगेगा। अभी उल्टा देखने के हम आदी बन गए, एक दिन, 2 दिन, 3, अभी रिकवर होते होते हो सकता है महीनों लग जाए, लेकिन होगा जरूर। कुछ महीनों के बाद या तो साल के बाद फिर से आपको सीधा दिखाई देने लगेगा। हो सकता है ऐसी ही प्रतिकूलताओं से दोबारा गुजरना पड़े। देखिए कितना बड़ा आश्चर्यजनक ये प्रकृति है। हमको इल्यूजन होने का कितना बड़े बड़े दृष्टांत हमारे सामने है। ऑप्टिकल इल्यूजन की बात तो दूर की है, लेकिन हमारे आंखों के सामने ये सब इल्यूजन पैदा होते हैं। इसका सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत है मृग मरीचिका का है, जिसके ऊपर आज की धम्म देशना है। तो आइए अब जो धर्म देशना है, खास करके ये गाथा के ऊपर, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक भिक्षु विपसना साधना करने हेतु वन में गया। उसने चित्त को वश में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसका ध्यान तुरंत भंग हो जाता था। असंतुष्ट होकर उसने सोचा कि शास्त्रा के पास चलता हूं और उनसे ही शिक्षा मार्गदर्शन ग्रहण करूंगा कि आगे क्या करूं। रास्ते में उसने मृग मरीचिका देखी और उसके आंतर चक्षु खुल गए। उसने विचार किया, कितने आश्चर्य की चीज है, कितने आश्चर्य की चीज है मरीचिका। बालू से तपी हुई भूमि पर दूर से देखने से ऐसा आभास होता है कि वहां पानी है। जब आदमी वहां पहुंचता है तो उसे पानी नहीं मिलता, लेकिन पानी कुछ दूर चले जाता है। पानी कुछ दूर तपती हुई बालू की भूमि पर दिखाई देता है। मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है कि उसे पानी मिल जाए, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और इस प्रकार पानी की तलाश में दौड़ता दौड़ता वो अपने प्राण गंवा देता है। उसने जीवन की तुलना मरीचिका से की, सोचा कि यह जीवन भी मरीचिका की तरह है। हम धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन धन दौलत मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा किसी से भी हमारी तृप्ति नहीं होती है। कोई एक चीज प्राप्त होती है तो फिर दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए तृष्णा जाग जाती है। इस प्रकार तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते मनुष्य अंत में मृत्यु तक पहुंच जाता है। क्योंकि उस भिक्षु के मरीचिका के माध्यम से अंतर चक्षु खुल गए थे, अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए अन्य भिक्षुओं ने उसका नाम मरीचिक कर्मस्थानिक रख दिया, माने मरीचिक कर्मस्थान वाला भिक्षु। वो भिक्षु चिंतन मनन करता हुआ भगवान तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। शास्त्रा ने उसे समझाया, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह जीवन मरीचिका के समान है या यह शरीर जाग के बुलबुले के समान है, वो जीवन के सत्य को समझ जाता है। वो मार के फूल के बाणों को तोड़ देता है। उसे मृत्यु के सम्राट का कभी दर्शन नहीं होता। साधु।